देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, नमस्कार, स्वागत। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर आप सबको गांधी जी की 150वीं जयंती है यह। इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आते हैं आज की टॉपिक पर। आज व्याकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, विशेष रूप से 9वीं 10वीं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है वाच्य। अंग्रेजी में इसे वॉइस कहते हैं। अब देखते हैं कि ये वाच्य होता क्या है। क्रिया के द्वारा किसी बात को पूर्ण रूप से प्रकट करने की विधि का नाम जो है वाच्य है। यानी क्रिया अपनी बात वाच्य के द्वारा ही पूरी करती है। अब आते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। मुख्य रूप से वाच्य के 2 भेद हैं, एक कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के फिर 2 भेद हो जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार से अगर हम शॉर्ट में देखें तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन्हीं दोनों को अकर्तृवाच्य कहा जाता है, अकर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, कर्ता ही मुख्य होता है। जैसे छात्र व्याकरण पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य है। छात्र विद्यालय की ओर चल रहे हैं, यह भी कर्तृवाच्य है। अब देखिए, अकर्तृवाच्य के जो ये 2 भेद हमने बताए, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, यानी कि यहाँ की जो क्रिया होगी वह सकर्मक होगी। कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, तभी कर्मवाच्य होगा। और इसके लिए जब कर्मवाच्य कर्तृ से कर्मवाच्य बनाने लगते हैं तो कर्ता के साथ, यानी कर्ता के फौरन जस्ट बाद के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है इसके साथ। उदाहरण देखिए, छात्रों के द्वारा व्याकरण पढ़ा जाता है। मैंने वही उदाहरण लिया है, ऊपर कर्तृवाच्य का ही उदाहरण लिया है। छात्र व्याकरण पढ़ते हैं, इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो चूंकि पढ़ने की क्रिया सकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर ये कर्मवाच्य होगा। तो छात्रों के द्वारा व्याकरण पढ़ा जाता है। अब आते हैं भाववाच्य पर। भाव का अर्थ है क्रिया। इस वाच्य में क्रिया यानी भाव ही प्रधान होता है और कर्ता के साथ यानी कर्ता के जस्ट बाद से का प्रयोग होता है। देखिए, कर्तृवाच्य में मैंने दूसरा जो उदाहरण लिखा है, छात्र विद्यालय की ओर चल रहे हैं, इसको हम कर्मवाच्य में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि चलने की क्रिया अकर्मक है। अकर्मक क्रिया जहां होगी वहां भाववाच्य होगा। ऐसे देखिए, उदाहरण कैसा है, छात्रों से विद्यालय की ओर चला जा रहा है, ये अकर्मक क्रिया और भाववाच्य। इसमें ये विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम अकर्मक और सकर्मक को कैसे पहचानें। जब तक इनकी पहचान नहीं होगी तब तक हम वाच्य भी सही से नहीं बना पाएंगे। कहीं पर से लगा देंगे तो कहीं पर के द्वारा लगाएंगे, जहां के द्वारा नहीं लगना चाहिए और जहां ये से नहीं लगना चाहिए तो गलत प्रयोग हो जाएगा और ऐसे में नंबर कटने की पूरी संभावना होती है। तो कैसे पहचानें? ये जो मुख्य क्रिया है, जरा इस पर ध्यान दें। ये अगर देखें, इस क्रिया से पहले क्या, किसे आदि शब्द, प्रश्नवाचक शब्द लगा करके अगर देखते हैं तो उसका उत्तर आता है, क्या पढ़ते हैं? व्याकरण। ये शब्द, व्याकरण शब्द जो है वो कर्म है। इस वाक्य में यह कर्म पद है। और यहां देखते हैं, चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, किसे चल रहे हैं, इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। अब छात्र उत्तर आ रहा है तो छात्र तो यहां पर कर्ता है। तो जहां कोई उत्तर ना आए, कर्ता के बाद क्या, किसे लगाने पर जहां कोई उत्तर ना आए, वह अकर्मक क्रिया होती है। और अगर उत्तर आता है, चाहे वो उत्तर मौजूद हो सेंटेंस में, चाहे वो कर्म पद मौजूद हो या ना हो, तब भी वह सकर्मक क्रिया होती है। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल शॉर्ट में, और इसके अन्य उदाहरणों के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं,
और उसमें जो है बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। और वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं ये आपने यहाँ देख लिया। वहाँ आप सेंटेंसेस को, वाक्यों को अपने हिसाब से वाच्य में परिवर्तन करेंगे। मैं उसमें निर्देश भी देने वाला हूं कि इसको कर्तृवाच्य में बनाइए, इसको भाववाच्य में बनाइए, इसको कर्मवाच्य में बनाइए, तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और अन्य लोगों को भी, जो अध्यापक बंधु हैं और जो छात्र हैं, सबके लिए यह बहुत ही उपयोगी विषय है व्याकरण का। मैं समझता हूँ आप इससे ज़्यादा इसमें विस्तार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सबका धन्यवाद। जिन देवियों, सज्जनों और छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। बाकी सभी सज्जन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और धन्य करें चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।